का भी रुख कर लेते। राजधानी दिल्ली से लगातार मेरे साथ बने हुए शिवम, 15 अगस्त से पहले ये गिरफ्तारी होना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कई ऐसे और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो लगातार इनके संपर्क में थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा से ये गिरफ्तारियां बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसा आपने जिक्र किया, 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑलरेडी अलर्ट पर हैं। दिल्ली के कमला मार्केट से जहां से कल ये मोहम्मद फैक की गिरफ्तारी हुई, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हालांकि मोहल्ले के या परिवार के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें सामने आया है कि ये लड़ाकों की भर्ती का प्रयास कर रहे थे। गुजरात एटीएस को तमाम सोशल मीडिया हैंडल और चैट मिली थी। उसके बाद दिल्ली में भी एक टीम से संपर्क किया गया था। साइबर टीम इस मामले की जांच में भी जुटी है कि आखिर कैसे इनकी जो सारी बातचीत है और जो मैसेजेस है वो ऑटो डिलीट हो रहे थे। जिस तरीके की सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते थे, कमेंट करते थे, वैसा व्यवहार इनका सामने से नहीं था। यही एक वजह है कि आसपास के लोग, जो लोग ऑफ कैमरा पर बात कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि कभी इस तरीके से डाउट नहीं हुआ कि ये लोग इतने बड़े मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक दो लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपने घर पर रहना, लोगों का आना जाना, उससे उन्हें डाउट था कि ये लोग कुछ अलग प्लान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी को अंदेशा नहीं था कि दिल्ली के कमला मार्केट में, चूंकि ये चांदनी चौक का इलाका है। इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आतंकियों के पास से गुजरात एटीएस को कई भड़काऊ पोस्ट मिले हैं। इस पोस्टर के जरिए सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद का प्रचार प्रसार करते थे ये लोग। पोस्ट में लोगों से सवाल पूछे जाते थे, उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जाता था। पोस्ट में बकायदा लिखा था, जिहाद से इंकार करने वाले काफिर हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ऐलान किया था, सभी भारतीय मुसलमानों का दायित्व है कि वो भारत में भगवा शासन के खिलाफ युद्ध छेड़े, क्योंकि उसने पाकिस्तान में मस्जिदों और बस्तियों को निशाना बनाया है। और ये इसमें और क्या क्या लिखते थे, हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए, जिहाद हमारा फर्ज है, आओ जिहाद करें। ये चार लड़के जो 20 से 25 साल से हैं, इनका कहना था जिहाद से इंकार करने वाले काफिर हैं। जिहाद से इंकार करने वाले काफिर हैं, जिहाद से इंकार करने वाले इस्लाम विरोधी हैं। क्या हिंद को देवी मानकर मुल्क परस्त बनेंगे? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर गजवा हिंद का लगातार ये प्रचार कर रहे थे। क्या संविधान कुरान से ऊपर है? ये सवाल लगातार लोगों से पूछते थे। क्या जमहूरियत खिलाफत से बेहतर है? इस तरीके के भड़काऊ पोस्ट किए जाते थे और लोगों से सवाल किए जाते थे। बिल्कुल, और इस पर दर्शन अगर बात की जाए, आखिर इन लोगों को रेडिकलाइज कैसे किया गया, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? जिस तरह से एटीएस ने कार्रवाई की, जिस तरह से सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही थी, संदिग्ध प्रवृत्तियां जब जब चलती है तब ये साइबर सेल या एटीएस एक्टिव होती है और काफी सारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर नजर रखी जाती है। इसी तहत ये जो चार जो आतंकी अभी पकड़े गए AQIS के सागिद माने जा रहे हैं, यानी कि ये अभी छोटे लोग हैं, बड़े लोग अभी बाकी है, उनके खिलाफ भी यहाँ पे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहाँ पे भी एटीएस पहुंच सकती है, लेकिन अभी ये बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। और सोशल मीडिया जहां बड़े लोग बाकी है। एक बार मैं शिवम का भी रुख कर लेती हूँ। शिवम, जो सवाल पूछे जाते थे उसका जवाब भी लोग वहां पर देते थे। क्या टीम की तरफ से, एनआईए की तरफ से, एटीएस की तरफ से उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जो इस सवालों पर जवाब देते थे? देखिए, इनको पूरे शेड्यूल की जो जानकारी है वो अब एटीएस बता रही है, जो जांच एजेंसियां हैं, कि आखिर कौन कौन से लोग उनके संपर्क में आ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ पोस्ट ही नहीं डाल रहे थे, बल्कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी करते थे। अगर इनको 20 से 25 साल के कुछ युवा जिनकी प्रोफाइल पर संदिग्ध गतिविधियां दिखती थी या ये मॉनिटर करते थे कि आखिर क्या पोस्ट की जा रही है, कैसा बिहेवियर है, और उसके आधार पर उनसे कोऑर्डिनेट करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन चूंकि आजकल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते ऑटो डिलीट मैसेजिंग की सुविधा है, उसके चलते मैसेज डिलीट हो जाते थे और नई नई लड़ाकों की भर्ती के लिए ऐसे युवा इनके सॉफ्ट टारगेट होते थे। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच फिलहाल कर रही हैं कि आखिर कौन कौन से मुख्य ऐप थे जिनका ये इस्तेमाल कर रहे थे, और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, कौन कौन से और इसमें लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिवम और दर्शन आपका।